रेडी। कुंडलिनी के जागरण का अर्थ है दीक्षा मंत्र का विकास। व्रत का आग्रह करने से कोई लाभ नहीं। शिवराम ने सहसा एक बचकाना प्रश्न किया, साधक क्या अपनी साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता? भागीरथ स्वामी ने कहा, अभी तुमसे मैंने कहा न कि व्यर्थ का आग्रह मत करो। साधक अपनी साधना से कुंडलिनी जागृत जरूर कर सकता है, पर वह अत्यंत कठिन है। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर शक्ति का संचार होता है। दीक्षा के पश्चात गुरु प्रदत्त नित्य कर्म करते करते जागृत शुद्ध तेज क्रमशः प्रज्वलित होता है। जो अंदर गुरु के द्वारा जो तेज डालते हैं वो अचानक से जल उठता है, प्रज्वलित हो उठता है और साधक सत्तावली वासना संस्कार आदि के मायिक आवरण को भस्म कर देता है। सत्तावली माने सत्तावली माने अपने को बहुत वो समझना, अहंकार जो होता है उन सबको वो भस्म कर देता है। समझ गए नहीं? इस प्रकार साधक का उत्कर्ष होता है, ऊपर उठता है। सिद्धावस्था में समस्त वासना का क्षय हो जाता है। समझे नहीं? वासना माने इच्छाएं, और कुंडलिनी शक्ति इष्ट देव के रूप में प्रकट हो जाती है। इस प्रकार नित्य भागीरथ स्वामी शिवराम को ज्ञान देते रहे ताकि वह क्रमशः अपने वास्तविक मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसके बाद भागीरथ स्वामी उन्हें साथ लेकर होलिया गांव से उत्तर की ओर रवाना हो गए। वे कब चले गए इस बात की जानकारी श्रीधर को भी नहीं हुई। उन्हीं के साथ निकल गया। होलिया गाँव? हाँ, हालिया गाँव, वही जो आज उनके नाम से है ना, जो शुरू में बताया था ना वो गांव, अरे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, हाँ। एक अरसे तक विभिन्न स्थानों पर चक्कर काटते हुए दोनों व्यक्ति पुष्कर तीर्थ आए। यह स्थान अजमेर से 7 किलोमीटर दूर है। पश्चिम मायाम विशालायाम पुष्करेषु महात्मनः सुखम पश्यरिष्यामः सुखम तद्धि तपोवनम एव भुक्ता महातेजा पुष्करेषु महामुनि तप उग्रम दुर्घर्ष तेपे मूल फलाशन के अनुसार। मतलब क्या है इसका? भाई बता रहे हैं के अनुसार यह विश्वामित्र मुनि तपस्या करते थे। महाभारत में पुष्कर को महान तीर्थ कहा गया है। विशेष रूप से यहाँ के नाग पहाड़ियों पर ऋषि लोग तपस्या करते थे। कहा जाता है कि सृष्टि रचना से पूर्व ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किया था। इस स्थान को ब्रह्म पुष्कर कहा जाता है। भ्रामक में ब्रह्मा जी का मंदिर केवल इसी स्थान पर है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इस क्षेत्र को सिद्ध भूमि माना गया है। हम गए हैं पुष्कर, ब्रह्मा जी का दर्शन किया। पूरी मूर्ति है सारे सर के साथ? नहीं, चारों सर है, 4 या 5 सिर है। 5 सर है, ऊपर भी एक लगा हुआ? हाँ, ये 4 ही है शायद। बहुत बड़ी विशाल का है? नहीं, बहुत बड़ी नहीं है, ऐसे इतनी बड़ी सी है। और सामने में तालाब है, उसी में लोग हाथ लेके पानी उनी लेते हैं। इस स्थान की चर्चा करते हुए भगीरथ स्वामी ने कहा, यूँ सिद्ध तपस्वी यहाँ बैठकर तप या साधना करते हैं, वह स्थान सिद्ध भूमि बन जाता है। किंतु भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ साधना करने से सिद्ध भूमि का फल प्राप्त होता है। मानसरोवर, तिब्बत, कश्मीर, कामाख्या, वीरभूमि, गिरिनार, प्रभास क्षेत्र, ज्वालामुखी आदि अनेक स्थान हैं। इनमें पुष्कर भी है। अब हम यहीं कुछ दिनों तक साधना करेंगे। यहाँ लंबे समय तक भगीरथ स्वामी के निर्देश पर साधना करते समय शिवराम को अनुभव हो गया कि माँ का कथन सत्य था। भगीरथ स्वामी ही मेरे वास्तविक गुरु हैं।
जो भगवत प्रेरणा से होलिया आए थे। इनके साथ मेरा आना लाभप्रद हुआ। इस समय इनकी कितनी आयु रही होगी? पता नहीं, 50-60 वर्ष रही होगी। माँ के मरने के बाद ही तो एक लंबे अरसे तक उन्होंने इंतज़ार किया था। भाई 40 के थे, इसमें 57 सब डेट लिखा हुआ है, तुम हिसाब कर लो। 57 में ये 40 के थे, तो माँ मरी सन 1685 ईस्वी में 40 साल बाद एक दिन शिवराम को भागीरथ स्वामी ने दीक्षा देकर बीज मंत्र दिया। दीक्षा के पश्चात परंपरा के अनुसार शिवराम का नाम गणपति सरस्वती रखा गया। भगीरथ स्वामी 10 नामी सन्यासियों की सरस्वती शाखा के सन्यासी थे। दीक्षा देने के बाद बीज मंत्र का जप तथा अन्य गुह्य रहस्यों की जानकारी गणपति जी को अपने गुरुदेव से प्राप्त होने लगी। अब वो गणपति हो गए ना, गणपति सरस्वती हो गए। ये तो बहुत अजीब एक इत्तेफाक है कि गणेश जी इसमें भी आ गए। उसका नाम गणेश जी का नाम पे रख दिया। इस साधना का फल उन्हें निरंतर प्राप्त होता गया। 10 वर्ष बाद सहसा भागीरथ स्वामी ने गणपति को अपने निकट बुलाकर कहा, अब तुम पूर्ण हो गए हो, मेरे पास देने को अब कुछ शेष नहीं रह गया जिसे मैंने तुम्हें न दिया हो। तुम में शक्ति का पूर्ण विकास हो गया है। यह स्मरण रखना कि भगवत कृपा से तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कल्याण के लिए ही करना। अपनी शक्ति का घमंड मत करना। परमेश्वर से बढ़कर इस जगत में कोई सत्ता नहीं है। मैं अब तक इस शरीर को इसलिए नहीं छोड़ रहा था ताकि तुम्हें पूर्ण रूप में देख सकूं। मेरे जाने के बाद या रहने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थ यात्रा करो जैसा कि मैं करता था। मानसरोवर हिमालय की यात्रा अवश्य करना। वहाँ ऐसे अनेक तपस्वी हैं जिनके आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा। सन 1695 के दिन भागीरथ स्वामी अनंत धाम को चले गए। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार गणपति तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि सबसे पहले दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों का दर्शन करते हुए वे उत्तर की ओर जाएंगे। राजस्थान के पुष्कर से चलकर वह पुरी आए और भारतीय समुद्र पूर्वी तट के किनारे किनारे बढ़ते हुए 2 वर्ष बाद 1697 ईस्वी के नवंबर माह में कार्तिक मास की शुक्ल पंचमी को रामेश्वर मंदिर आए। तो 100 साल के हो गए होंगे करीब। हो गए होंगे। भगवान रामचंद्र के नाम से जुड़े इस मंदिर में प्रवेश करते ही गणपति स्वामी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। समझ गए ना? रामेश्वरम में कार्तिक मास की शुक्ला पंचमी तिथि को रामेश्वर की पूजा बड़े समारोह के साथ होती है। इस दिन भारत के कोने कोने से अगणित यात्री आती हैं। मेले में भिन्न भाषा भाषी आपस में मिलते हैं। सहसा गणपति स्वामी को देखकर होलिया गांव के लोग प्रसन्नता से नाच उठे। अरे वाह! उन लोगों ने जिद पकड़ लिया कि अपने साथ तलंगधर को गांव वापस ले जाएं। अच्छा। उनका नाम तो तलंगधर था। हाँ। गणपति स्वामी ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, होलिया जाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप लोग मिल गए, मुझे होलिया का दर्शन हो गया। श्रीधर को मेरा आशीर्वाद कह दीजिए। इतना कहकर गणपति स्वामी आगे बढ़ गए। दूसरे दिन दोपहर को गणपति स्वामी मेले में विचरण कर रहे थे। चारों ओर जन समुद्र था। सहसा एक स्थान पर रोने चीखने की आवाज़ सुनकर वे ठहर गए। गणपति स्वामी ने पूछा, इस आदमी को तुम लोग क्यों बांध रहे हो? एक व्यक्ति ने जवाब दिया,
स्वामी जी गर्मी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ा और कुछ देर पहले इसकी मृत्यु हो गई है। अब दाह क्रिया के लिए इसे बांधा जा रहा है। गणपति ने कहा, आप लोगों की मति भ्रम हो गया है, यह तो जीवित है, कहीं जीवित व्यक्ति को शमशान ले जाते हैं। स्वामी की बात को सुनकर रोने वाले चुप हो गए। शव को बांधने वाले के हाथ रुक गए। तभी अपने कमंडल से पानी निकालकर गणपति ने शव पर छिड़क दिया। वह व्यक्ति जीवित हो उठा। इस चमत्कार को देखकर स्वामी जी के पीछे पड़ गए। किसी सूरत से वहाँ से लोगों से बचाव करते हुए स्वामी जी आगे बढ़ गए। उन्होंने क्यों जीवित किया जब उनको बोला गया था कि प्रदर्शन नहीं करना है आपको? प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे, लोग रो पीट रहे थे। उन्होंने, हो सकता है मूर्छित ही हो, उन्होंने उसे मूर्छा से उठा दिया। स्वामी जी जाने वो क्या था। हाँ, मार्ग में आपने कहाँ कहाँ चमत्कार दिखाया, इसका वर्णन प्राप्त नहीं है। कह रहे उन्होंने रास्ते में और क्या क्या दिखाया, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। सहसा आप गुजरात के, आप माने उनके लिए कहा जा रहा है, तेलंग स्वामी के। तेलंग स्वामी। सहसा आप गुजरात के पोरबंदर स्थित सुदामापुरी में एक व्यक्ति द्वारा पहचान लिए गए। पहचान लिए गए। यह व्यक्ति रामेश्वरम दर्शन करने गया था। गणपति द्वारा मृत व्यक्ति को जीवन दान देते स्वयं अपनी आँखों से देखा था। श्रद्धा से गदगद होकर उसने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। स्वामी जी महाराज, आप तो भगवान हैं। रामेश्वर में मैंने आपके चमत्कार को देखा है। जब आप मुर्दे को जुला सकते हैं तब आप क्या नहीं कर सकते। अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। गणपति ने मन ही मन सोचा, अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। उन्होंने कहा, पर मैं योगी हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, बेकार परेशान हो जाओगे। लेकिन वह व्यक्ति किसी तरह राजी नहीं हुआ। लाचारी में स्वामी जी को उनके यहाँ आतिथ्य ग्रहण करना पड़ा। उस ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी स्वामी जी की सेवा में लगे। गणपति को समझते देर नहीं लगी कि यह सेवा निस्वार्थ भाव की है। कहा, पंडित जी, मैं आपकी सेवाओं से संतुष्ट हो गया। इस सेवा के बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? बीच में कैमरा भी देखिए। इसे स्पष्ट रूप से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पंडित ने अवसर समझ कर कहा, घर की हालत आप देख ही रहे हैं। हम अपनी इच्छानुसार आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अपनी दशा सुधारने के लिए व्रत रखा, तीर्थ यात्रा की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद हमारी स्थिति में सुधार हो जाए। गणपति स्वामी ने कहा, अब तक तुमने जो किया वह सब मन से नहीं किया। उदाहरण के लिए अपने को ले लो, ब्राह्मण हो पर त्रिसंध्या नहीं करते। त्रिसंध्या नहीं करते मतलब? उदाहरण ले लो, ब्राह्मण हो, त्रिसंध्या, तीनों टाइम संध्या करना चाहिए। अच्छा। पूजा करने बैठते हो तो तुम्हारा मन कहीं और दौड़ता है। ऐसी दशा में तीर्थ यात्रा या व्रत करने से तुम्हें फल कैसे मिलेगा? तुम्हारे शरीर में ही सारे तीर्थ हैं, इसके लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। गंगा नासापुट में, यमुना मुख में, बैकुंठ हृदय में, वाराणसी ललाट में, हरिद्वार नाभि में, जिस पुरी में प्रवेश करते समय कोई संकोच या कुंठा बोध न हो, वही बैकुंठ है। ऐसी दशा में तीर्थ या व्रत रखने का फल कैसे मिलेगा? तुम्हारे शरीर में ही तो सारे तीर्थ हैं, इसके लिए अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। गंगा नासापुट में, गंगा नाक में, हाँ, यमुना मुख में, यमुना मुख में, बैकुंठ हृदय में, वाराणसी ललाट में, हरिद्वार नाभि में, जिस पुरी में प्रवेश करते समय कोई संकोच
और कुंठा बोध न हो, माने अपराध भाव न हो, वही बैकुंठ है। पाप तो आशंका की जड़ है। जो पापी होता है वह प्रत्येक कार्य में संकुचित होता है। निष्पाप को कोई शंका नहीं होती, वह सर्वदा कुंठा शून्य होता है। वह बैकुंठपुरी जाने का अधिकारी होता है। बैकुंठ कहाँ है? हृदय के नीचे इड़ा पिंगला नाड़ी या चंद्र सूर्य अर्थात गंगा जमुना का संगम है। इस संगम में स्नान कर लेने पर जीव के सभी पाप ध्वंस हो जाते हैं। गंगा यमुना का यह संगम हृदय के नीचे है। इड़ा आत्मज्ञान और पिंगला विवेक का है। पिंगला अर्थात विवेक से इड़ा अर्थात आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है। मन को इसी पिंगला के मार्ग से प्रवेश कराकर क्रमशः निवृत्ति के द्वारा इड़ा में मिलाना चाहिए। अच्छा, पिंगला क्या होती है और इड़ा क्या होती है? इड़ा आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, हाँ, अपनी आत्मा को समझो, और पिंगला विवेक ज्ञान, दिमाग को ठीक रखो। और डिटेल में बता देंगे बाद में। जहाँ ईड़ा पिंगला का संयोग हुआ है, ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ जाती हैं, अर्थात जिस स्थान पर आत्मज्ञान और विवेक एकत्र हुए हैं वहाँ मन को ले जाकर स्नान कराने अर्थात मन को आत्मज्ञान सलिल में निमज्जन करने से महाफल प्राप्त होता है। अच्छा, कैसे करते हैं ये? क्या चीज़? यही जो आप बता रही हैं। ये कबीर ने बहुत डिटेल में ईड़ा पिंगला के बारे में बताया है। अरे बोर हो जाओगे आप। मज़ा आ रहा है मुझे। कबीर दास जी का निकाल देंगे। ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ, 15 मिनट। ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ है जो कि काल्पनिक है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ है ईड़ा पिंगला, उनको जागृत करते हैं। ईड़ा इन्होंने बताया आत्मबल और पिंगला बताया आत्मज्ञान, विवेक, आत्मज्ञान। हाँ, आत्म तत्व क्या है इसे जानना। आत्मज्ञान या आत्मबल? गणपति स्वामी ने हंसकर कहा, मन की वृत्तियाँ समुद्र की लहरों के समान चंचल है। कहा गया है कि मन का तेज अग्नि से अधिक है। इसका अतिक्रमण करना पर्वत लांघने से भी कठिन है। अतिक्रमण? उसके ऊपर चढ़ के पार होना, समझ गई? अग्नि के समान है, अग्नि से भी अधिक है। मन की जो वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल में करना अग्नि के पर्वत पर चढ़ने पार करने के समान है, समझे नहीं? इसका अतिक्रमण करना पर्वत लांघने से भी कठिन है। मन को वश में करने का अर्थ है सुमेरु पर्वत को उखाड़ फेंकना। मन कोई सामान्य इंद्रियां नहीं है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, अर्थात इंद्रियों में मन हो, इंद्रियों में मन हो। मन को अगर वश में कर लिया जाए तो समस्त सुख दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। मन की क्रियाएं नट की तरह होती हैं। क्षण में आनंद तो क्षण में विषाद का अनुभव होता है। मन पर अधिकार कर लेने पर ब्रह्म हुआ जा सकता है, लेकिन जब तक समर्पण की भावना मन में उत्पन्न नहीं होगी तब तक मन चंचल रहेगा। समझे नहीं? इसको बैठ के बहुत ध्यान से मनन करना होगा इन बातों को। हाँ, मगर खाली पढ़ने से नहीं होगा। पंडित ने विनय पूर्वक कहा, हम ठहरे गृहस्थ, हमारे मन में अर्थ चिंता, संतान चिंता, रोग शोक की चिंता, परिवार की चिंता जड़ जमाए हुए हैं। ईश्वर की आराधना में भी मन लगाकर नहीं कर पाते। ईश्वर की आराधना भी रानी जी नहीं बोलती थी कि हम बैठते हैं तो इधर उधर का ख्याल हो जाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में आप जैसे संत ही इन चिंताओं से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। अब गणपति स्वामी अट्टहास कर उठे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं यह जान चुका हूँ कि तुम मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे थे। माने तुम ये सब चाहते थे इसलिए तुम मेरी सेवा कर रहे थे।
बदले में मुझसे कुछ पाने की लालसा रखते हो। उसे पाने के बाद तुम्हारी चंचलता दूर हो सकती है। तुम तो अपुत्रक अर्थ की चिंता है ही, इन दोनों की पूर्ति हो जाएगी। तुम हो अपुत्रक माने तुम्हारा पुत्र नहीं है और तुम्हें धन की चिंता है, ये दोनों तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। अब तुम एकाग्र मन से गायत्री पाठ संध्या करते रहो। गायत्री मंत्र का पाठ करो, तीनों टाइम संध्या हवन करो, इसका फल तुम्हें शीघ्र मिल जाएगा। गणपति स्वामी के आशीर्वाद से उक्त ब्राह्मण को पुत्र लाभ हुआ था और राज्य की ओर से निष्कर भूमि प्राप्त हुई थी, जहाँ एक अरसे तक रहने के बाद गणपति स्वामी हिमालय की ओर बढ़ गए, उसके साथ रहे। यह सन 1701 की बात है। हिमालय के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए, फिर अपनी पसंद की जगह देखकर समाधि पर बैठ गए। यह स्थान नेपाल राज्य के अधीन है। चारों ओर घना जंगल था। आसपास मानव बस्तियां नहीं थी, केवल वृक्षों पर अपरिचित पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। नीचे कुछ दूरी पर स्रोतस्विनी निर्झरणी नदी बह रही थी। वे कभी अपने गुफा के बाहर और कभी भीतर जाकर रहते थे। बस करते हैं।